नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया और आज हम करेंगे इंटरमीडिएट योगा। थोड़ा कार्डियो होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, थोड़ा स्ट्रेंथ वर्क होगा, मसल्स बनेंगे, थकान होगी पर मजा भी आएगा। चलिए मेरे साथ करते हैं इंटरमीडिएट। हम स्टार्ट करेंगे अपने मैट के बिल्कुल टॉप पे, हाथ सर के पीछे, गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए चिन को छाती की तरफ लेके जाएं और दोनों एल्बो साथ में। एक बार और ऊपर देखें, गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियां साथ में मिलेगी, ठुड्डी छाती की तरफ। एक बार और आखिरी बार। हाथ दोनों साथ में, सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए किसी भी एक तरफ मुड़े। मैं अपनी राइट तरफ मुड़ रही हूं। गर्दन पीछे, नजर पीछे वाले हाथ की तरफ और सांस छोड़ते हुए वापस सामने देखें, गहरी सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए उल्टी तरफ हाथ ले जाएं, नजर फिर से पीछे वाले हाथ की तरफ। हम अभी आपकी रीढ़ की हड्डी को अलग अलग दिशाओं में मूव करके वार्म अप कर रहे हैं और आप देखेंगे कि मेरे हिप्स वहीं के वहीं हैं। मैं अपनी पूरी कमर नहीं मोड़ रही, मैं इस तरह हूं, इस तरह नहीं हूं। मेरे हिप्स दोनों आगे की तरफ हैं। और एक बार और वापस नमस्कार आसन में सामने आ जाए। हाथ ऊपर लेके जाएं, नजर हाथों की तरफ, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़ते हुए हाथ नीचे। एक पांव पीछे ले जाएं, मैं अपना बायां पांव पीछे लेके गई हूं और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कुछ इस तरह, नजर दाएं हाथ की तरफ। बायां पांव इस तरह नहीं है, घुटना टाइट है, पूरा पांव ताकत में सीधा है। और वापस हाथ को नीचे ले जाएं, दोनों पांव को पीछे ले जाएं, घुटने नीचे, अपने हिप्स को अपनी एड़ी की तरफ ले जाएं और शरीर को मेल्ट होने दे जमीन पे। अपनी उंगलियों को बाईं तरफ ले जाएं और गहरी सांस लेते रहें। आपको आपके राइट साइड पे स्ट्रेच फील होगा, अपने रिब्स में, अपनी पीठ पे स्ट्रेच फील होगा। और हाथों को दूसरी तरफ ले जाएं। जब हाथ राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे अच्छा सा यहाँ स्ट्रेच फील होगा। हर सांस अंदर लेते हुए आपको लगेगा लेफ्ट साइड पीठ का स्ट्रेच हो रहा है और सांस छोड़ते हुए वापस रिब्स अंदर जा रहे हैं। और वापस बलासन में हाथ सामने, यहाँ से हाथों को जमीन पे गाड़ते हुए आगे की तरफ छाती लेके जाएं और ऊपर देखें। घुटने मेरे जमीन पे है और सांस छोड़ते हुए वापस बलासन। अगर ये आपके लिए कठिन नहीं था तो इसको एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। फिर से हाथ जमीन पे। इस बार छाती जब मैं आगे लेके जा रही हूँ, मैं अपने घुटने उठा रही हूँ जमीन से और ऊपर देखे, गहरी सांस अंदर और घुटने जमीन पे और वापस बल आसन। एक बार और
ऊर्ध्व मुख स्वनासना अप डॉग, और सांस छोड़ते हुए चाइल्ड्स पोज बालासना। यहाँ से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और अपना लेफ्ट पांव आगे लेके जाएंगे, राइट पांव का घुटना ऊपर और लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ। वापस हाथ नीचे, घुटना पीछे, एक बार और घुटने नीचे। यहाँ से अब हम थोड़ा सा कोर वर्क करना शुरू करेंगे अपने एब्स के लिए, अपने पेट को कसने के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अपना बायां हाथ और दायां पांव पीछे ले जाएं और होल्ड करें। 5 4 3 2 1। अब हाथ और पांव नीचे नहीं रखने हैं। सांस अंदर लेते हुए ऐसा महसूस करें जैसे कोई आपका हाथ और आपका पांव ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हो, और सांस छोड़ते हुए घुटने और कोहनी में लेंगे, गर्दन इस तरह नीचे। 5 बार करेंगे ये। और वापस टेबल टॉप पोजीशन पे। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना है कि पाँव को जब पीछे ले जाए तो बहुत ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बस जमीन के पैरेलल इतना काफी है। तो मैंने अपना बायां पाँव और दायां हाथ आगे की तरफ रखा है और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वही कल्पना करें कि कोई आपका हाथ और पाँव उल्टी दिशा में इस तरह खींच रहा है, और सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोहनी में लेंगे। 5 बार फिर से। और वापस आ गए हम टेबल टॉप पोजीशन पे। यहाँ से अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ ले जाए, छाती बिल्कुल खोलते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को इस तरह दाएं हाथ के अंदर ले जाएं और चेहरा जमीन पे। थ्रेड द नीडल। सांस लेना ना भूलें। और वापस टेबल टॉप पे। ये दूसरी तरफ करेंगे। अच्छा, इस आसन से हमारे पीछे के जो मसल्स होते हैं, रोटेटर काफ, वो स्ट्रेच होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा आसन है। ऊपर ले जाएं अपने राइट हैंड को और अपने लेफ्ट हैंड अपने बाएं हैंड के नीचे से थ्रेड करते हुए इस तरह। अब देखेंगे मेरा चेहरा जमीन पे है, मेरा राइट चीक जमीन पे है। जब सांस ले, कल्पना करें कि सारी सांस आपकी पीठ पे जा रही है, उससे और भी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और वापस छोड़ दें। यहाँ से अपने हाथों को थोड़ा सा आगे ले जाए। हम डाउन डॉग अधो मुख स्वनासना में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें स्पेस चाहिए बॉडी को, तो हल्का सा मैं अपने हाथों को आगे की तरफ कर रही हूँ। अब पूरी तरह से हाथों को दबाते हुए अपने हिप्स को पीछे ले जाएं और अपने घुटने उठाएं। पीठ सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। इसको ऐसे ना करें, बिल्कुल एक लाइन में, जैसे अगर कोई डंडा रखे या कोई स्केल रखे आपके पीठ पे, वो बिल्कुल आपके पूरे शरीर को टच करे। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने घुटने मोड़ लें, उससे एकदम से पीठ सीधी हो जाएगी। और सांस लेना ना भूलें। और आगे आए,
प्लैंक पोज में कोनी मोड़ के चतुरंग दंडासना, सांस लेते हुए उत्थर्व मुखो स्वनासना और वापस अधो मुखो स्वनासना। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे ताकि हमारा हार्ट रेट बढ़े, थोड़ा कार्डियो होए। अपना बायां पाँव ऊपर उठाएं और हाथों के बीच में लेके जाएं, दोनों हाथ ऊपर। हाथों को ऊपर रखते हुए अपने पेट को कसते हुए, पूरी सांस अंदर कसते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अपने घुटने के पास लेके आए और सांस अंदर लें और वापस से सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाए। एक बार और। वापस ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। हाथों को नीचे लेके आएंगे, पीछे वाले पाँव को सामने वाले पाँव के पास लेके आएंगे, घुटने मोड़ते हुए अपनी कोहनियां पकड़ के इस तरह छू सकते हैं। हाथ जमीन पे, पीठ सीधी, घुटने सीधे। जब घुटने सीधे हो पीठ को मोड़े ना, पीठ को सीधी रखने की कोशिश करें अगर आप योगा में नए नए हैं। और वापस घुटने मोड़ते हुए हाथ बाहर की तरफ और ऊपर मिलते हैं, नमस्कार आसना। एक बार और, हाथ बाहर की तरफ, फिर ऊपर मिले, घुटने मोड़ते हुए नीचे, एक पांव पीछे, दूसरा पांव पीछे, अधो मुखो स्वनासना, डाउन डॉग, पीठ सीधी। अपना राइट लेग उठाएं और घुटने पे मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आए, दोनों हाथ ऊपर। सांस लेना ना भूलें। कोशिश करें कि घुटना आपकी एड़ी, आपके एंकल के बिल्कुल ऊपर रहे, ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे नहीं। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को थाई के पास लेके जाए। वापस सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। एक बार और, सांस ले और छोड़ते हुए नीचे। और आखिरी बार, दोनों हाथ नीचे, पीछे का पांव आएगा आगे, घुटने मोड़े हुए, कोहनियां ऑपोजिट कोहनियां पकड़ी हुई और लेफ्ट से राइट छू लें। हाथ जमीन पे या शिन्स पे, घुटने सीधे, पीठ सीधी। अर्ध उत्तनासना। घुटने मोड़ते हुए हाथ बाहर, रीढ़ की हड्डी को एक बार एक सीधा करें और नमस्कार आसना। यहां से हम थोड़ा सा पीठ को स्ट्रेच करेंगे क्योंकि बॉडी वार्म हो गई है। हाथ ऊपर लेके जाएं, कोई भी एक हाथ में कैमरे की तरफ देखेंगे, कोई भी एक हाथ को पकड़ ले दूसरे हाथ से। मैंने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ा है और ऐसी कल्पना करें कि आप अपने हाथ से दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और फिर हल्का सा साइड में मोड़े, क्वार्टर मून पोज। ध्यान रखिए कि आप इस तरह बंद ना कर ले अपनी छाती को, छाती खुली रहनी चाहिए। और वापस सीधा, दूसरा हाथ पकड़ें, ऊपर की तरफ खींचें और साइड में बेंड करें। ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा स्ट्रेच भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और वापस आ जाए, हाथ ऊपर और जमीन पे घुटने मोड़ते हुए, एक पांव पीछे, दूसरा पांव पीछे, डाउन डॉग। एक पूरा सूर्य नमस्कार लेंगे हम। सांस लें और प्लैंक, सांस छोड़े, चतुरंग दंडासना। सांस लेते हुए
उत्थर्व मुख स्वनासना और वापस अधो मुख स्वनासना। यहाँ से राइट पाँव उठाएंगे और हाथों के बीच में लेके आएंगे और हाथ ऊपर। इस बार अपनी बॉडी को इस तरह खोलेंगे अपने लेफ्ट साइड पे। मेरे पीछे वाले पाँव पे ध्यान दीजिए, मेरी पीछे वाली एड़ी जमीन पे है। वीरभद्रासना 2। यहाँ से दोनों हाथ जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे पीठ सर के पीछे और बस थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे अपने कोहनी को इस तरह घुटने के पास लेके जाए और वापस 2 बार और वापस। कोशिश करें कि प्लेन सीधा रहे, जैसे कोई आपको 2 कांच के बीच में फिट कर दे और अब फिट हो पाए। तो ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है। और हाथ बाहर। अब थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में भी स्ट्रेच करेंगे तो अपना पीछे का हाथ थाई पे लेके जाए और आगे का हाथ इस तरह ऊपर और वापस वीरभद्रासना 2। दोनों हाथों को नीचे लेके जाएं और पीछे डाउन डॉग। अपना लेफ्ट लेग ऊपर लेके जाएं, घुटने में मोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में। दूसरी साइड पे खोलेंगे। अब आप पीछे से देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह हाथ इंटरलेस किए सर के पीछे और 3 बार इस तरह। सांस लेना ना भूलें। और हाथ सामने वाले हाथ को इस तरह फ्लिप करेंगे, पीछे वाला हाथ पीछे वाले पांव की तरफ और ऊपर, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा और दोनों हाथों को कार्टव्हील करते हुए इस तरह नीचे ले आए, पांव को पीछे ले आए और डाउन डॉग। एक और सूर्य नमस्कार भी लेंगे। इस बार मैं एक आसान तरीका बताऊंगी चतुरंग दंडासना करने का। प्लैंक, घुटने जमीन पे लाए और फिर कोहनियों को मोड़ें। चतुरंग दंडासना, ऊपर देखें, सांस लें, उथर्व मुख स्वनासना और वापस डाउन डॉग। ये विन्यासा फ्लो। एक यहाँ से लेफ्ट लेग इस बार ऊपर जाएगा और दोनों हाथों के बीच आएगा। वापस हम खोलेंगे वीरभद्रासना 2, वॉरियर 2 पोज पे। यहाँ से अब आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अपना कोहनी, अपने कोहनी को अपने घुटने के पास ले आए और ऊपर वाले हाथ को अपने ऊपर वाले कान के पास। ऑप्शन 2, अपने नीचे वाले हाथ को नीचे जमीन पे ले आए और अपना हाथ ऊपर वाला आप सीधा रख सकते हैं या कान के पास। और दोनों हाथ जमीन पे। मैं अपने पाँव को हल्का सा साइड कर रही हूं तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों हाथ पाँव के अंदर वाली तरफ है। और यहां से आप यहां पे रह सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि आपके दोनों कोहनियां जमीन पे आ जाए। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप यहाँ पे एक ब्लॉक भी रख सकते हैं या किताबें रख सकते हैं और उसके ऊपर कोहनियां रख सकते हैं, कुछ इस तरह। वापस हाथों पे आ जाए, कोहनियों को सीधा करके और पीछे वाले घुटने को जमीन पे ले आए। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। अपना ऊपर वाला हाथ इस तरह लेके जाए। मैं अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लेके गई हूँ और फिर
पीछे का पाँव पकड़ने की कोशिश करें। बहुत लोगों के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाँव उठाए पीछे वाला, हाथ को इस तरह उठाए और जहां तक हाथ जाता है वहां तक रुक जाए। बस ये नहीं करना है, शोल्डर बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले हाथ को ऊपर लेके जाएं और फिर पीछे लेके जाएं। और वापस दोनों हाथ यहाँ, घुटना पीछे का ऊपर, ये आ गए हम डाउन डॉग में। राइट लेग ऊपर और मोड़ते हुए पाँव के हाथ के बीच में। वापस पहले पाँव को, पीछे वाले पाँव को इस तरह जमीन पे कर ले कि आपकी एड़ी जमीन पे आ जाए और फिर उठे, फिर भद्रासना, तो नजर सामने वाले हाथ की तरफ। ऑप्शन 1 ये कोनी थाइस पे। ऑप्शन 2 हाथ जमीन पे पाँव के अंदर की तरफ और ऊपर वाला हाथ की तरफ नजर। और दोनों हाथ जमीन पे, मोड़ ले कोनियों पे। वापस अगर ये मुश्किल है, आप बुक्स, तकिया, योगा ब्लॉक कुछ भी रख सकते हैं। सांस लेना ना भूलें, अक्सर कठिन आसन में हम सांस लेना भूल जाते हैं। और घुटना नीचे, हाथ ऊपर। वापस से राइट वाले हाथ को ऊपर ले जाएं पहले, फिर पाँव को उठाएं पीछे वाले और फिर पकड़ने की कोशिश करें छाती खोल के। और वापस दोनों हाथ अंदर, पीछे वाला पाँव उठाते हुए। इस बार मैंने पहले अपने हाथ को बाहर किया ताकि मेरा आगे वाला पाँव दोनों हाथों के बीच में आ जाए, और फिर पीछे वाले पाँव को स्टेप बैक किया। घुटने मोड़ के, कोनियां पकड़ के ऑपोजिट साइड की, छू सकते हैं थोड़ा सा। हाथ जमीन पे या शिन पे, फ्लैट बैक, पीठ सीधी और घुटने मोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को एक बाय एक करते हुए सीधा होए और हाथ सामने मिले, नमस्कार आसन में। थोड़ा सा हम वॉरियर 3 और हाफ मून पोज की तरफ जाएंगे अब। तो अपना एक पाँव, कोई भी एक पाँव पीछे ले जाए। मैं लेके गई हूँ अपना लेफ्ट लेग पीछे। अब यहाँ से पहले अपना बैलेंस बनाएं, तो अपने सामने वाले पाँव को पूरी तरह जमीन पे गाड़ लें और फिर धीरे धीरे आगे आए। टॉर्सो जमीन की तरफ जा रहा है, चेस्ट जमीन की तरफ, और पीछे वाला पाँव उठ रहा है। पूरा बैलेंस का गेम है ये, तो धीरे धीरे करें। और वापस पाँव को नीचे ले आए, अपने दूसरे पाँव के मिलाए, पर जमीन पे ना रखने दें। हम बैलेंस पे खेल रहे हैं, तो अपने पाँव को कुछ इस तरह मोड़े ताकि आपका एंकल आपके राइट वाले घुटने के ऊपर हो, और यहाँ से घुटना मोड़े, फिगर 4। पीठ सीधी मुड़नी नहीं चाहिए। अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एब्डक्टर मसल्स पे। अगर थोड़ी सी मस्ती करनी है तो एक आंख बंद करें और खोलें, और दूसरी आंख बंद करें और खोलें। अगर बहुत कॉन्फिडेंस है तो दोनों आंख बंद करके देखें और खोलें। और वापस तदासन में। अब हम राइट लेग को पीछे करेंगे उल्टी तरफ। वापस से मैं बिल्कुल घुस नहीं रही हूँ आसन में, मैं पहले
अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हो, तो अपने पाँव को उठा के, सारी उंगलियों को उठा के जमीन पे गाड़े और फिर धीरे धीरे टॉर्सो आगे और पाँव उठाएं। और वापस लेके आए, जमीन पे ना रखने दे पाँव को, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और इस तरह पाँव को उठाएं, जो पाँव की एड़ी है या पाँव का एंकल है उसको लेफ्ट पाँव के घुटने के पास लेके आए, इस तरह फिगर 4। पीठ बिल्कुल सीधी, सांस लेना ना भूलें। और वापस आ जाए। अब इसी डायरेक्शन में जाके हम हाफ मून पोज करेंगे, अर्धचंद्रासना। इसमें बहुत ही हेल्प होगी अगर आपके पास ब्लॉक हो, किताबें हो या कुछ भी हो जो थोड़ा सा हाइट पे और स्टेबल हो। उसको आप लगभग 6 इंच अपने पाँव के सामने रखें और बाहर की तरफ रखें। तो मैंने यहाँ नहीं रखा है, बाहर की तरफ रखा है। वापस लेफ्ट पाँव पीछे, इस बार वापस धीरे धीरे आएंगे और अपना हाथ अपने ब्लॉक पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे बॉडी को इस तरह खोलेंगे। अब आइडियली नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ होनी चाहिए, पर मैंने बहुत दिनों से ये आसन प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए मेरा खुद का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है, और प्रैक्टिस अगर नहीं करते रहे तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता जरूर है। पीछे वाले पाँव को ताकत से उठा के रखना है, ऐसे लटकने नहीं देना है। और वापस आ जाएं, अपने ब्लॉक को दूसरी तरफ करें। इस बार आप पीठ से भी देख पाएंगे किस तरह पीठ सीधी रहती है मेरी। पाँव पीछे, स्ट्रॉन्ग बेस, धीरे धीरे आगे और हाथ उठाते हुए राइट हैंड ऊपर, राइट लेग ऊपर। दोनों को एनर्जेटिक रखना है, लटकने नहीं देना है, ना हाथ को ना पाँव को, टाइट और एनर्जेटिक। और वापस नीचे, हाथ को और पाँव को हिला लें। बहुत काम किया है इन्होंने। और यहाँ से हल्के से पाँव खोल के हाथ आगे की तरफ धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए हम आ जाएंगे मलासना में। यहाँ पे आप अपने हाथ जोड़ के अपने कोहनियों से अपने घुटनों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, पीठ सीधी। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, आप थोड़े से घुटने और थोड़े से पाँव और दूर करके एक हाथ जमीन पे और दूसरा हाथ ऊपर फ्लिप करेंगे। दूसरा हाथ जमीन पे, पहला हाथ ऊपर और वापस दोनों हाथ जमीन पे। यहाँ से अपने हिप्स को नीचे लेके आए और बैठ जाए कुछ इस तरह। थोड़ा सा हम आखिरी का है अब ये पार्ट, पेट पे काम करेंगे। मैं कई सारे ऑप्शंस दूंगी आपको। ऑप्शन 1, आप अपने हाथ इधर रख सकते हैं अपने थाइस के नीचे, एक पाँव उठाएं, दूसरे पाँव उठाएं और ये करते रहे। अगर ये आसान है तो आप हाथ आगे रख के कर सकते हैं। ये भी अगर आसान है तो दोनों पाँव उठाएं और होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। और अगर ये भी आसान लगा है
तो नवासना में आए और होल्ड करें। 5 4 3 2 1। ये आप अलग अलग लेंथ ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर 5 सेकंड में ज़्यादा दम नहीं लगा तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैं कई बार 30 या 60 सेकंड भी करती हूँ। उससे पेट के मसल्स बनते हैं। अगर आप एब डेफिनेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पीठ के नीचे के हिस्से में दर्द हो तो ना करें। लोगों को इससे होता है दर्द, मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगी क्यों होता है। तो अगर हल्का सा भी दर्द शुरू हो जाए छोड़ दें। यहाँ से हम इस तरह लेट जाएंगे और अपना एक घुटना कोई भी सीधा कर लें, दूसरा घुटना मोड़ लें और अपनी छाती की तरफ ले आए। अपने हाथों से घुटने को छाती की तरफ खींचें। अब अपनी उंगलियों को हाथ की इस तरह अपने पांव के अंगूठे के अराउंड रैप करें और उसको सीधा करने की कोशिश करें। अगर आपका चेहरा उठ जाता है जमीन से तो कुछ नहीं होता। आपको पाँव को सीधा करना है, वो प्रायोरिटी है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अभी बॉडी गर्म है। थोड़ा सा आप लेफ्ट और राइट भी ले जा सकते हैं। इस तरह मेरे पास जगह कम है, दीवार है, और आप इस तरह ले जा सकते हैं। हटना, हल्का सा घुटना मुड़ भी गया तो कुछ नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आ जाएगी और वापस सीधा। उल्टे हाथ की उंगलियों को पांव पे लेके जाए। तो लेफ्ट हैंड से अब मैंने अंगूठा ग्रैब किया है राइट पांव का और इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाए। नजर राइट हैंड की तरफ जो बाहर निकला हुआ है, लेफ्ट हैंड ने मेरे राइट पांव के घुटने को पकड़ा हुआ है और वापस आ जाए। यही हम करेंगे दूसरे साइड पे। तो दूसरे घुटने को इस तरह ले आए और ताकत से अपनी छाती की तरफ दबाएं। उससे आपकी यहाँ पे थोड़ी सी लेंथनिंग होती है, पीठ को आराम मिलता है। पीठ के दर्द हो तो बहुत आराम मिलता है इन चीज़ों से। वापस से लेफ्ट हाथ की दोनों उंगलियों को मैंने, बाएं हाथ की दोनों उंगलियों को मैंने इस तरह सीधा कर लिया है और अब बाएं पाँव के अंगूठे के अराउंड में रैप करूंगी। ये मैंने किया पाँव सीधा और धीरे धीरे गर्दन नीचे ले जाते हुए मैं लेफ्ट साइड पे इस तरह पाँव खोल दूंगी। हल्का सा मेरा भी घुटना मुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे भी स्ट्रेच फील होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी होगा। और वापस ऊपर उल्टे हाथ से मैंने ग्रैब किया है और मैं इसको पाँव को राइट साइड लेके जा रही हूँ। और वापस बीच में ले आए। दोनों घुटनों को मोड़ के छाती की तरफ ले आए। हल्का सा आप रॉक भी कर सकते हैं, साइड टू साइड भी कर सकते हैं रॉक। चाइल्ड्स हैप्पी बेबी पोज में हम आएंगे। इस तरह दोनों पाँव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और इस तरह खोल दिया है। ये भी बहुत अच्छा आसन है स्ट्रेचिंग के लिए, पाँव की पीठ के दर्द को हटाने के लिए, लोअर बैक में अगर पेन हो। यहाँ पे भी आप हल्का सा साइड से साइड छोड़ सकते हैं और रिलीज करेंगे शवासन में आने के लिए। इस पॉइंट पे आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। 1 से 3-5 मिनट का शवासन ले सकते हैं। मेरे साथ योगा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा। धन्यवाद।